हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर कर रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं अभी, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। उनको हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में फनी एग्जांपल से देखने वाले हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स की 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उन्हें देखिए, उनका फायदा उठाइए। सीक्वेंस में चैप्टर चला हुआ है तभी फायदा है। आप एक वीडियो देख लो, इस वीडियो के बाद अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लेना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टेम्परेचर। कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी, जैसे चाय बना रहे हैं, अगर गैस ज्यादा कर दोगे, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो वो चाय जल्दी बनेगी, लेट बनेगी। ऑब्वियस है भाई, वो जल्दी बनेगी। आपने देखो दही जो है वो गर्मियों में ज्यादा स्पीड से बनती है, सर्दियों में इतनी स्पीड से नहीं जमती। रीजन क्या है उसका? कुछ टेम्परेचर बढ़ गया। तो सिंपल सी बात यही रहेगी कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature, rate of reaction increases। इवन एक डाटा होता है कि with every 10 degree rise in temperature, rate of reaction increases by doubles। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे देखोगे कि एक रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो उस रिएक्शन की स्पीड दोगुनी हो जाएगी। एक एग्जांपल समझते हैं कि एक रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे x स्पीड से चल रही थी, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जब हम लेके गए तो उस रिएक्शन की स्पीड स्टार्टिंग से कितने टाइम बढ़ चुकी है। देखिए, जब हम 10 से 20 करेंगे, 10 डिग्री बढ़ाया तो इसकी दुगनी स्पीड हो गई 2x। जब आपने 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो इसकी डबल हो गई, यानी कि 4x। जब आपने 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए तो इसकी स्पीड इसकी दुगनी, यानी कि 8x हो गई। और जब आप इसको 40 से 50 तक लेके गए हो तो इसकी दुगनी यानी कि 16x। मतलब जब टेम्परेचर आप 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए हो तो पहले से 16 गुना एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ चुकी है। अभी पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। दूसरे फैक्टर की बात करें, दूसरा फैक्टर है भाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा? कंसंट्रेशन को सिंपल सी भाषा में तो हम गाढ़ापन कहते हैं कि कितना सोल्यूट है, कितने सोलवेंट के अंदर, मतलब जितना ज्यादा सोल्यूट होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बाकी कंसंट्रेशन को आप ये भी समझते हो सकते हो मात्रा, कि आपने जो सब्सटेंस लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है। मैंने आपको एक बात बताई है कि जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ घटता चलता है। अगर आपको पता हो, जो कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। आपने एक जगह पे आग लगी हुई है, तो आग लगने के लिए बहुत जरूरी कंडीशन क्या है? वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना। ठीक है, तो वहां पे हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, तो क्या वो आग लगेगी? आपने देखो अगर जब भी कहीं पे आग लग जाती है किसी बंदे के ऊपर तो वो क्या करते हैं, एक गीला कंबल रख देते हैं, उसको उड़ा देते हैं सो दैट की प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलती रहे। जंगलों में आपने देखा, जंगल में पूरी आग फैल जाती है, मतलब हजारों एकड़ जंगल खत्म हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? वहां पे कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है।
तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट मिलता रहेगा, देखो अगर कहीं पे आग लगे, बहुत थोड़े थोड़ी ऑक्सीजन देंगे तो आग भी बहुत थोड़ी थोड़ी लगेगी, मतलब रिएक्शन कम स्पीड से होगी। और अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, अमाउंट बढ़ा दिया है रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन बहुत स्पीडली होगी। तो याद रखिए, विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन also increases. Rate of reaction also increases. ठीक है जी बात। अब एक बात समझिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एक रिएक्शन स्टार्ट हुई है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान समझ के चलना। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100 ग्राम मान लेते हैं, फिर ये 90 ग्राम होगा, फिर ये 80 ग्राम होगा, फिर ये 70 ग्राम होगा। एक डाटा याद रखिए, देखिए स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन बहुत स्पीडली होगी। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती चलेगी ना, वैसे वैसे स्पीड भी कम होती चलेगी। आपने सुना होगा ये वर्ड, नहीं सुना तो सुन लीजिए। विद द पासेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलता है, रिएक्शन की स्पीड भी घटती चलती है। रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। बाकी मेन आपने याद रखना है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ओके है बात। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ये भी। कैटलिस्ट। तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर है भाई कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है? कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट होते क्या है, ध्यान से समझिएगा। दोज केमिकल सब्सटेंस विच change the speed of a chemical reaction without undergoing any change in itself। वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब चेंज का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। बट मोस्टली जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो वो इंक्रीज करने के लिए ही किया जाता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। और सबसे जरूरी बात हम क्या लिख रहे हैं, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन सेल्फ। और इन पे खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूं कि ए और बी दो दोस्त हैं और उनकी किसी बात पे तू मैम होगी, ठीक है, किसी बात पे उनकी तू मैम होगी। तो किसी बात पे भी मान लीजिए लड़की का चक्कर है या काश को कुछ भी बात हो गई, टाइम रख लिया कि चलो ठीक है 2 बजे मिलते हैं बाहर। ये होता स्कूल में लड़ाई कैसे होती है। ये बात पता चली किसी सी नाम के स्वादी बंदे को, होते हैं हर क्लास में होते हैं ऐसे पर्सन, मजे लो। वो गया ए के पास, भाई तेरी बंदी छेड़ दी भी नहीं यार। ए को थोड़ा गुस्सा दिला दिया। बी के पास गया, भाई मैंने देखा है वो तेरे को लाइक करती है। फिर गया ए के पास, भाई जब तेरे होते बताओ यार, इतनी बड़े रिलेशनशिप तेरे उस काड़ू से की हिम्मत क्या होगी, मतलब वैसे गलत है नहीं कहना चाहिए बट मजे लेने के लिए उसकी हिम्मत क्या होगी भाभी को छेड़ने की। गया बी के पास, भाई उस भाभी की जोड़ी सिर्फ तेरे साथ अच्छी लगेगी, उसके साथ तो बनती ही नहीं है, वो कैसा वो कैसी, और मैंने देखा उसकी नजरों में तेरे लिए प्यार है। फिर गया सी के पास, भाई बी तो गाड़ी दे रहा तेरे को। फिर गया बी के पास, भाई उसने तेरे घर में कोई नहीं छोटा, सबको गाड़ी सुना दी। तो मतलब वो उनको मोटिवेट कर रहा है। अभी जो लड़ाई 2 बजे होनी है, लास्ट पीरियड में होनी है, और लास्ट पीरियड तक का वेट करेगी क्या, वो अगले पीरियड में हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ने किसका काम किया, कैटलिस्ट का। वो सिर्फ बातों के मजे लिए उसने। अब आप ये बड़ी बड़ी बातें मत कर देना सर, क्या पता बीच में इसको ही पकड़ ले, ये वो हो सकता है, बट हम एक एग्जाम्पल मोस्टली ऐसे ही होगा ये। और ये कैसा कैटलिस्ट कहलाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। पॉजिटिव मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को घटा देते हैं। रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है उससे कम स्पीड से होने लग जाए।
अगर डी को पता लगे अरे यार तुम एक गांव के हो, छोटी सी बात पे लड़ाई होगी, वो किसी की नहीं, फलाना ढिमकाना, ऐसी बात बोलते, तो वो कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, नेगेटिव। बट मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं वो इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। कैटलिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखना है। अभी तो आप ये समझो क्या होते हैं कैटलिस्ट, वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, और इस पे खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअल में करते कैसे हैं किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, चलो मैं लगे अब थोड़ा आपको ये भी बता देता हूं कि एक्चुअल में वो करते क्या है। देखिए जैसे ये एक रिएक्शन है, यहां पे एक रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नीचे भी हो सकता है, बट आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा नहीं बना सकते, इसको एक ये पहाड़ी क्रॉस करके जानी पड़ती है, इसे कहते हैं एनर्जी बैरियर। क्या कहते हैं इसे, एनर्जी बैरियर। अभी एनर्जी जो है बहुत कम है, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बट इसे और एनर्जी की जरूरत है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट ना इसमें सुरंग कर देगा, इस पहाड़ी में सुरंग कर देगा इस भाई को इस गांव तक पहुंचाने के लिए। यहां पे अभी कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन स्पीडली हो जाएगी। एक्चुअल में कैटलिस्ट करते क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो रिएक्शन ज्यादा स्पीडली हो जाए। ओके है, तो इस तरह से कैटलिस्ट काम करते हैं। एग्जांपल बड़ी बड़ी फेमस रिएक्शन है अमोनिया वाली, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन स्लो होती है, बट अगर हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर लें, आयरन या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, तो रिएक्शन बहुत स्पीडली होने लग जाती है। और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, आपने पढ़े भी होंगे, बहुत सारी रिएक्शन है जो बिना कैटलिस्ट के होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कैटलिस्ट। अगला फैक्टर को देखते हैं, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया समझते हैं ना कि कितनी जगह घेर रहा है वो रिएक्टेंट। अब देखो हमने क्या किया, एक लकड़ी का पीस लिया, 1 kg लकड़ी के हमने 3 पीस लिए। ठीक है, 1 kg है, इसका हमने पूरा एक पीस रखा, इसके हमने छोटे छोटे पीस करवा दिए। ठीक है, और इस लकड़ी से हमने बुरदा बनवा दिया, बुरदा बनवा दिया मतलब इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इन तीनों में हमने आग लगा दी, तो किसमें सबसे जल्दी आग लगेगी, कौन है जो बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है कि जो बुरादा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बहुत फास्टली होगी रिएक्शन, ये इसके कंपैरिजन में स्लोली होगी, ये बिल्कुल स्लो होगी। क्यों हुआ है ऐसा, कुछ उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है। अगर सेम अमाउंट ले रहे हो आप रिएक्टेंट का, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीडली होने वाली है। दूसरा एग्जांपल समझे, एक आपने क्रिस्टलाइन शुगर ली, मतलब चीनी ली या मिश्री ली, और एक जगह आपने पाउडर शुगर लिया, बूरा लिया, उसको आपने पानी में घोलना है, तो मतलब 1 kg लिया। अभी हमें दिख रहा है ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, ज्यादा जगह कौन घेरा, अभी बूरा ज्यादा जगह घेरेगा। अब जब हम उसको डिजोल्व कराने लगेंगे तो किसकी रिएक्शन फास्टली होगी, ये भी आपको क्लियर होगी बात कि बूरा जल्दी घुल जाएगा। तो सिंपली आप याद रखिए, एज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, rate of reaction also increases। क्लियर है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन शुगर डिजोल्व्स स्लोली एज कंपेयर टू पाउडर शुगर। ओके है बात। अगला फैक्टर देखते हैं,
अगला फैक्टर है भाई इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अच्छा, कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। उन केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फोटो केमिकल रिएक्शन। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम? दोज केमिकल रिएक्शन which takes place in the presence of sunlight are called, क्या बोलते हैं इन्हें? are called फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके हुई बात। कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। उन केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जब आप उसको अंधेरे में करने की कोशिश करोगे तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होंगी, बहुत ज्यादा। बट जैसे ही उन्हें सनलाइट मिलेगी, आपने जादू देखा है? जादू जादू मतलब वो धूप वाला कोई मिल गया, वो फोटोकेमिकल था भाई। वो धूप मिलने में क्या हो जाता था? बड़ी स्पीडली काम करता था। जैसे ही अंधेरा होता था वो बैटरी डाउन हो जाती थी उसकी। तो ये तो चलो मजाक की बात हुई, प्रॉपर किस तरह से बोलोगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन occur very slowly in dark। अगर अंधेरा है तो रिएक्शन बहुत स्लोली होगी, बट टेक्स प्लेस स्पीडली इन सनलाइट। अगर सनलाइट है तो बहुत स्पीडली होने लगेगी। कोई एग्जांपल इसका? एग्जाम्पल हो सकता है, यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी है, H2 प्लस Cl2। याद रख लीजिए इसको। यहां पे हम लिखेंगे सनलाइट और इससे क्या बनेगा? HCl, 2HCl। अगर इस रिएक्शन को आप डार्क में, अंधेरे में करने की कोशिश कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगी, होगी तो बहुत स्लो स्पीड से होगी। बट जैसे सनलाइट मिलेगी, कोई जादू एनर्जी आ गई, बहुत स्पीडली रिएक्शन हो जाएगी। ओके, चलिए अगला फैक्टर देखते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है भाई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये आपने समझना है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने सोडियम को पानी में रखा तो रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट होगी, आग लग जाएगी सोडियम में। हमने आयरन को पानी में रखा, क्या आग लग जाएगी? मतलब ऑक्सीडेशन होगी, बट वो बहुत स्लो होगी। पानी तो दोनों में है, बट जिस स्पीड से सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा है उस स्पीड से आयरन रिएक्ट नहीं कर रहा। तो मतलब आप क्या लिखोगे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके हुई बात, ठीक है ना? और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 2NO को आपने O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया 2NO2। आपने 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया 2CO2। ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, जबकि रिएक्शन स्लो होती है। क्यों? रिएक्टेंट का डिफरेंस है। अगर एक रिएक्टेंट भी डिफरेंट है तो रिएक्शन डिफरेंट स्पीड से होने लगेगी। अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर है भाई फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट से क्या फर्क पड़ेगा? फिजिकल 3 स्टेट होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, या हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो याद रखिए, अगर एक ही रिएक्टेंट है और वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हो, तीनों स्टेट में आप उसकी केमिकल रिएक्शन करवा के देख रहे हो, तो गैसियस रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट।
एंड एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड सॉलिड की सबसे कम स्पीड से होगी। रीजन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड को तोड़ना है आपने। अब गैस के पार्टिकल ऑलरेडी दूर दूर हैं, तो उनको ब्रेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो जोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब एक सॉलिड रिएक्टेंट है तो उसके पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उनको तोड़ना आसान नहीं है, तो उनको तोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, तो जोड़ने में उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे? गैसियस रिएक्शन takes place very speedily as compared to those reaction which contain solid reactants and liquid reactants। ओके है, तो ये थे जी हमारे 7 फैक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले सीरियल वाइज शायद मैं ना भी बता पाऊं, टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर से रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा हमने कैटलिस्ट पढ़ा, कैटलिस्ट से भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। सनलाइट, कई रिएक्शन हो सकती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, तो अगर सनलाइट उन्हें नहीं मिलेगी तब भी फर्क पड़ेगा, उनकी स्पीड घट जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। रिएक्टेंट की बात करें तो अलग अलग रिएक्टेंट के लिए अलग अलग स्पीड से रिएक्शन होती है। और अगर फिजिकल ट्रेट की बात करें तो गैसेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड रिएक्शंस और लिक्विड रिएक्शन। आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके केमिस्ट्री में डाउट्स हैं। आप किन किन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, वीडियो आपको कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।